मां नर्मदा जयंती के आयोजन पर एनएचडीसी एवं खंडवा जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते संकट के बादल। ओमकारेश्वर बांध की टरबाइनों से बार बार बहुत अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से नर्मदा जयंती की तैयारियों पर लगा ग्रहण। आयोजकों, साधु संतों एवं नर्मदा भक्तों में भारी रोष। समस्याओं के निराकरण के लिए अब विधायक ने संभाली कमान। विधायक सचिन बिरला ने कहा कि नर्मदा जयंती के आयोजन में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल प्रभाव से कराएंगे दूर। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं नर्मदा नदी के पावन तट पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नर्मदा जयंती के पावन तट पर प्रतिवर्ष विभिन्न तटों पर मां नर्मदा जयंती का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी जहां खेड़ी घाट पर परंपरा के अनुसार एक बृहद आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर सुंदरदास बाबा के आश्रम पर भी इस वर्ष इस नर्मदा जयंती का विराट आयोजन है। यह आयोजन 19 जनवरी से 25 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया जा रहा है। दोनों जगह तैयारियां बड़े व्यापक स्तर पर चल रही है। हम खेड़ी घाट की बात करें, खेड़ी घाट पर आज सुबह की जो स्थिति थी वो ये थी कि मंच तो बन रहा है, लेकिन बार बार वहां की तैयारियों में बाधक बन रहा है एनएचडीसी के द्वारा छोड़ा गया नर्मदा का जल। वहां के आयोजक बार बार बांध से छोड़े जाने वाले पानी से परेशान हैं, आक्रोशित हैं। समिति ने खंडवा कलेक्टर, खरगोन कलेक्टर, एसडीएम सारे अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से इस आयोजन की सूचना दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पानी छोड़ना बंद नहीं हुआ। आज सुबह हमने डीजीएम से भी बातचीत की, एनएचडीसी के। उनका यह कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खंडवा कलेक्टर का पत्र अभी तक हमारे पास में नहीं आया है। जब तक उनका पत्र नहीं आएगा तब तक हम पानी छोड़ना बंद नहीं कर सके। यही हाल हम यहाँ सुंदरदास बाबा के आश्रम पर जो तैयारियां चल रही है वहां के भी देख रहे हैं। दिन में तैयारियां चलती है, मंच बनता है, शाम को पानी आता है, फिर पूरा मंच पानी से लबालब हो जाता है और यहाँ की तैयारियां आधी अधूरी हो जाती है। इस प्रकार से नर्मदा जयंती के पावन पर्व में ये बाधा ही बाधाएं उत्पन्न हो रही है। समिति ने तो यहां तक कह दिया, खेड़ी घाट की जो समिति है उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि पानी का रुकना नहीं हुआ तो हमें आयोजन को रद्द भी करना पड़ सकता है। अभी यहां पर सुंदरदास बाबा के आश्रम में भी परम पूज्य नारायण दास जी महाराज साहब ने भी बड़े आक्रोशित भाव में बताया कि हमारी सारी तैयारियां बार बार में रुकना ये भक्तजनों के भावनाओं के साथ सीधा कुठाराघात है। इस संबंध में आजाद हिंदुस्तान लाइव ने सुबह विधायक सचिन बिरला से भी बातचीत की। विधायक साहब ने यह कहा कि मैं आज ही इस पूरे मामले को देखता हूं। सुबह उन्होंने समिति के सदस्यों को भेड़िया बुलाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की सहयोग करने वाली, रक्षा करने वाली पार्टी है। हमेशा सनातन धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, ये तो मां नर्मदा जयंती का विराट आयोजन है, इसमें किसी प्रकार के आयोजन में बाधाएं नहीं आने दी जाएगी। कल ही हम इस संबंध में बात करते हैं। अब देखना यह है कि विधायक जी के प्रयास, हमारे एसडीएम श्री सत्यनारायण जी दर्रा, यहाँ के अधिकारी सारे के लगातार प्रयासों के बाद यह एनएचडीसी का जल यहाँ पर रुक पाता है या नहीं, यह देखना होगा। यदि यह जल रुकेगा तो ही ये तैयारियां पूर्ण हो पाएगी। केवल 2 दिन का समय बचा है, 19 तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अब इसी बात का इंतजार है कि यह पानी कब रुके और कब नर्मदा जयंती की तैयारियां पूर्ण हो और कब भक्तों को नर्मदा जयंती के विराट आयोजन को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद। आने वाली 19 जनवरी से 25 जनवरी तक बड़वा खेड़ी घाट पर और बड़वा के सुप्रसिद्ध सुंदरदास आश्रम में भी
नर्मदा जयंती का महापर्व मनाया जाने वाला है। उसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा है एनएचडीसी के ओंकारेश्वर बांध से छोड़े जाने वाला पानी। बार बार रोजाना पानी छोड़े जाने से तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तैयारियां आधी अधूरी है, केवल 2 दिन बचे हैं महापर्व शुरुआत होने में। खेड़ी घाट की समिति ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि यदि वो पानी छोड़ना बंद नहीं हुआ तो हमें हो सकता है कि इस कार्यक्रम को स्थगित भी करना पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुंदरदास आश्रम से परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज। गुरुदेव, नर्मदा जयंती का महापर्व बहुत नज़दीक है और 19 तारीख से ये महापर्व की शुरुआत हो रही है। एनएचडीसी के द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद, खंडवा कलेक्टर को भी निवेदन किया, विधायक जी को भी निवेदन किया, प्रशासन को भी निवेदन किया, उसके बावजूद भी पानी छूटना अभी तक बंद नहीं हुआ। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और क्या कहना चाहते हैं आप? नर्मदे हर माँ नर्मदा की पवित्र तट पर ओंकारेश्वर क्षेत्र में यह एक आस्था और एक धर्म नगरी है। माँ नर्मदा के प्रति अभी सभी विश्व के अंदर माँ नर्मदा और गंगा के प्रति आस्था है। उनका एक जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। इस उत्सव में अनेक घाटों पर अनेक आयोजन होते हैं। ओंकारेश्वर में, सुंदरधाम आश्रम में, खेड़ी घाट में अनेक कार्यक्रम होने जा रहे हैं और भव्य रूप में उनकी माँ नर्मदा के जन्म उत्सव के, प्रकट उत्सव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें यह प्रशासन की ओर से हम लोगों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी वो शुभ संकेत नहीं दे रहे कि जल का स्रोत कितना रहेगा, कितना कम होगा, ज़्यादा होगा। हम लोग बार बार मंच लगा रहे, व्यवस्था कर रहे हैं और रात्रि में विशेष पानी आने के बाद कई बाधक बन रहा है। तो इसलिए ये माँ नर्मदा के प्रति आस्था के ऊपर प्रशासन को भी ध्यान रखे और हमारे एनएचडी के सभी कर्मचारी अधिकारियों को भी ध्यान रखे। ये आस्था का केंद्र है। माँ नर्मदा के प्रति विश्व में सभी लोग एक उत्सुक है। नर्मदा जयंती पे माँ नर्मदा के धरती दर्शन करने के लिए आते हैं। ये श्रद्धालुओं की आत्मा पर बड़ा विघात हो रहा है और साधु संत भी इस कार्य को बड़े सुंदर धाम में धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से, परम पूज्य सिद्धि आदरणीय तपोनिष्ठ श्री सुंदरदास जी महाराज की प्रेरणा से और बालक दास जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग इस कार्यक्रम को भव्य रूप में मनाने जा रहे हैं। तो माँ नर्मदा के इस कार्य में आप लोग सभी सहयोग रहे और हम लोग एक ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप लोग विशेष रूप में ये जल के प्रति 19 से हमारा भव्य रूप में आयोजन होने जा रहा है। अखंड भंडारा रहेगा। माँ नर्मदा का भव्य रूप में पूजन अर्चन होगा, चुंदड़ी मनोरथ होगा, 1100 कन्याओं का पूजन अर्चन होगा और यज्ञ होगा। तो इसमें आप लोग सहयोग करें और ये हमारी आस्था को बनाए रखें। नर्मदे हर जय श्री